वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवान श्री गणेश की एक कहानी लेके आया हूँ। मित्रों, आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, भगवान श्री गणेश की जो सवारी है मूषक है, लेकिन आज मैं आपको उनकी सवारी सिंह कैसे हुई उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा यह कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो यह कहानी है कि किस प्रकार भगवान श्री गणेश की सवारी मूषक से सिंह हो गई। तो यह कहानी है भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार की। तो इस वक्रतुंड अवतार को क्यों लिया भगवान श्री गणेश ने, क्या कारण पड़ गया, तो उसके पीछे एक कहानी है। तो कहानी शुरू इस प्रकार होती है कि एक दैत्य था जिसका नाम था मत्स्यासुर। मित्रों, मत्स्यासुर का जन्म देवेंद्र के प्रमाद के कारण हुआ था। अब देवेंद्र के प्रमाद के कारण हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसमें गुस्सा, नफरत जरूर होगा। तो मत्स्यासुर का जन्म हुआ, वह दैत्य था, और शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु कहलाते हैं, शुक्राचार्य की प्रेरणा से भगवान शिव की उसने घनघोर तपस्या की। जो भगवान शिव का जो सबसे प्रिय मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसकी घनघोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। और आप तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। जरा सा प्रसन्न हुए कि नहीं, बस उनका हाथ वरदान देने के लिए तत्पर हो गया। भगवान शिव ने मत्स्यासुर को यह वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें मैंने अभय दान दिया। मतलब उसे कोई भी देवता नहीं मार सकते थे, जो भी देवता का स्वरूप उस समय था। इस वरदान को पाकर मत्स्यासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। सारे देवतागण में त्राही त्राही मच गई, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को भी नहीं छोड़ा उसने। भगवान शिव को पर भी कब्जा करने की कोशिश करी उसने। तब सभी देवताओं ने भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार की आवाहन करी। भगवान शिव ने कहा कि जाओ, तुम लोग श्री गणेश की शरण में जाओ। तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान वक्रतुंड के अवतार का आह्वान किया, जिसमें सारे देवतागण और भगवान दत्तात्रेय, ये सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छे ढंग से, सुमनोहर ढंग से पूजा अर्चना करी। और भगवान दत्तात्रेय और अन्य सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार का आह्वान किया। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद भगवान श्री गणेश ने सबको दर्शन दिया, पूछा कि भाई क्या बात है। सभी लोगों ने बताया कि हम सभी लोग मत्स्यासुर के आतंक से त्राही माम हो गए हैं। आप ही एक ऐसे देव हैं जो मत्स्यासुर का संहार कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश ने सुनते ही उनका स्वरूप बदल गया। भगवान वक्रतुंड के रूप में भगवान श्री गणेश अवतरित हुए, और उसी समय उनका सवारी मूषक से सिंह हो गया। तो सिंह की सवारी करके भगवान श्री गणेश ने अब सीधे मत्स्यासुर के साथ दो दो हाथ करने का निर्णय ले लिया। अब देखिए, अब भगवान श्री गणेश आप देख सकते हो कि हाँ, सिंह पे सवार हैं। वक्रतुंड का वाहन सिंह था। अब तो समझ में आ गया। अब इसके आगे की कहानी बताता हूँ। तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर जो भगवान श्री गणेश का आवाहन किया था, वक्रतुंड का अवतार हुआ, और मत्स्यासुर से भिड़ने के लिए भगवान श्री गणेश तैयार हुए। मत्स्यासुर का अर्थ होता है कि दूसरे की खुशी को देखकर जलना। मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति को दूसरे की खुशी को देखकर जलन होता है तो यह
एक स्वाभाविक सी बात है। और अगर आप इस जलन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान वक्रतुंड के अवतार श्री गणेश का पूजा करें। तो देखिए भगवान श्री गणेश ने घनघोर युद्ध शुरू कर दिया। भयानक युद्ध छिड़ गया मत्स्यासुर और भगवान श्री गणेश में। वो भयानक युद्ध जो सभी दिशाओं को हिला दिया। मत्स्यासुर ने गणासे से तलवार से भगवान श्री गणेश पर हमला किया। भगवान श्री गणेश ने अपनी दैवीय शक्ति और अपनी प्रचंड शक्ति और बुद्धि विवेक से उस मत्स्यासुर को उस युद्ध में पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उस युद्ध में मत्स्यासुर के दो पुत्र जो दोनों पुत्र उसको भी मार गिराया। अब आप पूछोगे कि मत्स्यासुर का जो दो पुत्र कौन थे, तो दोनों पुत्र में पहला पुत्र था सुंदर प्रिय और दूसरा था विष प्रिय। ये सुंदर प्रिय विष प्रिय ये दोनों पुत्र को मारा जाता देख मत्स्यासुर और क्रोधित हुआ और क्रोध में एक बार फिर से उसने हमला कर दिया भगवान श्री गणेश पर। वक्रतुंड ने अपने तलवार से और त्रिशूल से मत्स्यासुर का संहार कर दिया। देखते ही देखते मत्स्यासुर की सारी सेना का अंत हो गया। और इस प्रकार भगवान श्री गणेश सिंह पर आरूढ़ होकर मत्स्यासुर का अंत कर डाला। तो मित्रों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंतज़ार करें मेरे आने वाले दूसरे कहानी का। तब तक के लिए धन्यवाद।